हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। हालांकि आप जानते हैं कि इस शेयर में हो तो कुछ भी नहीं रहा। ऐसा सच अगर आप देखोगे तो कोई खास अच्छी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अगर देखा जाए तो भले ही अच्छी चीजें नहीं, लेकिन खबरें जो है बहुत दिखाई दे रही हैं, चाहे वो अच्छी हो या नेगेटिव हो। जो भी हो, न्यूज तो काफी सारी देखने को मिल रही है। आज भी अगर हम देखें, एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसको लेकर इन्वेस्टर्स को सावधान हो जाने की जरूरत है। जो नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं उन्हें तो डेफिनेटली सावधान हो ही जाना चाहिए। अब आखिरकार ऐसी क्या खबर निकल कर आई है, वो आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको सब कुछ कंप्लीटली बताऊंगा, उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ सकता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का काउंटर 113 रुपये 19 पैसे पर ये काउंटर जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 के आसपास का समय हो रहा है। एंड इस समय पे अगर हम देखें तो अभी ये कंप्लीटली फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले जब मार्केट ओपन हुआ था तब ये काउंटर थोड़ा सा ऊपर था, वहां से थोड़ा सा नीचे ही आया है। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली मार्केट हो चुका होगा क्लोज्ड। ठीक है, उस समय प्राइस जो है वो डिफरेंट रहेगी। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उससे आज की क्लोजिंग प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं है। हम जो डिस्कस करेंगे उसका लेना देना है आने वाले समय में इसमें क्या हो सकता है उससे। एंड उसी के हिसाब से हम जो है बात भी करेंगे। तो फिलहाल तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीना इसके लिए अच्छा नहीं रहा और 10% की गिरावट रही है। ओवरऑल 31% शेयर जो है टूट चुका है, ये भी हमने देखा है। वहीं अगर हम देखें कि जहां ये ऊपरी स्तर इसने जो छुआ है वहां से शेयर 40% ऑलरेडी नीचे भी आ चुका है। तो ये सिचुएशन आप ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी नहीं रही। ठीक है, एंड एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस समय में ना जो टोटल समय रहा है इसमें दो समय ऐसे निकल कर आए हैं, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर। ये था अक्टूबर का समय, ये था दिसंबर का समय। इनमें क्या स्पेशल था कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड जो है खुला था। फर्स्ट लॉक इन पीरियड, ठीक है, सेकेंड लॉक इन पीरियड, एक महीने वाला, एक 3 महीने वाला। ये लॉक इन पीरियड जो है बेसिकली खुलते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक और नई समस्या आपको देखने को मिल सकती है, जो कि सामने आ भी रही है, जो कि होगा अल्टीमेट लॉक इन पीरियड। मतलब एक बार फिर से एंकर इन्वेस्टर्स को मौका दिया जाएगा कि वो लोग अपनी हिस्सेदारी को चाहे जितना घटा सकते हैं। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, मैं अब आपको दिखाता हूं। यहाँ आप देखो, ओवर 1100 करोड़ शेयर्स ऑफ 84 कंपनी टू बी एलिजिबल फॉर ट्रेड इन नेक्स्ट 3 मंथ। तो यहाँ अगर हम देखें तो लिखा है लगभग 1100 करोड़ शेयर्स 84 कंपनी के मिलाकर एलिजिबल हो जाएंगे अगले 3 महीने में ट्रेड के लिए। अब ये कौन कौन सी कंपनीज होंगी, ये इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ अगर हम देखें ओवरऑल 84 कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ इस पैरा में आप देखो समझ में आ जाएगा। ऑफ दिस नियरली 529 करोड़ शेयर्स। तो यहाँ देखो 529 करोड़ शेयर्स तो सिर्फ एक कंपनी से ही आने वाले हैं। एंड अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ लिखा है क्लियरली, of this nearly 529 crore share belong to only one company, Bajaj Housing Finance, which will see 64% of its outstanding equity will eligible for trading when it's 1 year beyond lock-in period and on 25 of April 25। तो यहाँ अगर हम देखें 25 अप्रैल 2025 को इसको जो है लगभग 1 साल का समय हो जाएगा। यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है। एंड इसके 1 साल के बाद वाला जो लॉक इन पीरियड है वो अब जो है खुलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल 84 कंपनीज के मिलाकर तो 1100 करोड़ शेयर्स हैं जो फ्री फ्लोट होंगे। लेकिन साथ में अगर हम देखें कि सिर्फ एक कंपनी ही ऐसी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसके इकलौते 529 करोड़, मतलब लगभग लगभग आधे शेयर्स तो सिर्फ एक कंपनी से आते हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल होंगे। एंड अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके चलते कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ये कहने का मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर यहाँ पर कहा जा सकता है कि इससे इम्पैक्ट तो आपको अच्छा खासा पड़ता हुआ दिखाई देगा, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है।
529 करोड़ शेयर्स अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के मार्केट में अगर आ जाएं तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, टू क्लैरिफाई, शेयरहोल्डर lock in ending does not necessarily mean that the share will be sold in the market, they just become eligible to be traded। हाँ, तो देखो यहाँ पर यही लिखा है साफ साफ कि ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए आ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन वहीं ये बात भी सही है कि अगर भले ही ये पूरे शेयर्स सेलिंग के लिए नहीं आएंगे अचानक, लेकिन इतना भी ये बात भी आप पक्का मानिए कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होगा जरूर। एलिजिबल तो हो ही जाएंगे। अगर कोई एंकर इन्वेस्टर हो, कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, अगर वो चाहे अपनी हिस्सेदारी बेचना तो बेच तो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ने के जो चांसेस हैं वो तो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, कि अगर नई खरीदारी के बारे में आप विचार बना रहे हैं, नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी ना ही सोचें तो बेटर है। मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, अच्छे खराब हर तरीके के शेयर जो है मार्केट में काफी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इस समय पर आप जो है उन दूसरे शेयर्स पर नजर बनाएं। तो दोस्तों यही है कि दूसरे शेयर्स पर नजर आप बनाओ। एंड ये शेयर अभी आप अगर इग्नोर भी करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, ये करी है नोवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने कंपनी, मतलब ये रिसर्च रिपोर्ट जो है पब्लिश करी है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हैं जिनका 1 महीना, किसी का 3 महीना भी समय पूरा हो रहा है, उनका भी लॉक इन पीरियड जो है खुलने वाला है। लेकिन इसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है सबसे स्थिति मजबूत करके बैठेगा, सबसे ज्यादा शेयर्स जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही लेकर बैठेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे जितनी भी स्थिति अभी तक समझ में आ रही है कि एक वीकनेस थोड़ी सी, या फिर मैं बोलूं वीकनेस, अगर आप इसे ना भी बोलो तो भी आप ये बात मान के चलो कि इसका थोड़ा डर वाला माहौल, ज्यादा कुछ नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एटलीस्ट लोगों को फियर तो रहेगा, डर तो यहाँ पर रहने ही वाला है। एंड मार्केट तो आप जानते ही हो कि डर और हिम्मत के आधार पर ही चलता है, फ्यूचर परसेप्ट के हिसाब से ही चलता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर स्थिति रह सकती है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।